नमस्कार। आप सबका मेरा यूट्यूब चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र 40 प्लस है उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे, देखेंगे क्या प्लस और माइनस पॉइंट निकल के आया है। इनका क्वेश्चन ये है कि किसी ने इनसे बिजनेस कर रहे हैं, कुछ पैसा जो है 2 करोड़ के करीब जो है किसी ने पेमेंट देनी है। क्या वह देगा या नहीं देगा, उसकी इंटेंशन क्या है, ये जानना चाह रहे हैं। क्या राहु रेखा उस टाइम ऑफ पीरियड पे काट रही थी जब ये पैसा दिया, कहीं ऐसा तो नहीं नुकसान हो जाएगा, और अगर नुकसान होता है या होना है तो दूसरे लोगों की जो पेमेंट देनी है उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं मुझे दूसरे अपने जो प्लॉट या मकान हैं वो वहाँ पर बेचूं और उन लोगों का पैसा दूं। तो ये सारे क्वेश्चन जो है वो हम इसमें जो है खोजेंगे। उससे पहले इनका मूलांक जो निकल के आता है वह आता है 8। देखो इनके साथ जो प्रॉब्लम चल रही है ना, वो उसके पीछे बहुत से रीज़न है। मूलांक 8 है। मूलांक 8 को थोड़ा सा एक्चुअल में क्या होता है मैं इसी एनालिसिस में एक्सप्लेन करूंगा। ये लोग आध्यात्मिक भी होते हैं, मेटेरियलिस्टिक भी होते हैं, पैसा कमाने में भी नंबर 1 होते हैं, और अगर अध्यात्म की बात करूं तो उसमें भी नंबर 1 रहते हैं। ये लोग बीच की लाइफ जीना पसंद नहीं करते। या तो ये बिल्कुल आसमान पे होंगे या जमीन पे होंगे, बीच की लाइफ इन्हें पसंद नहीं है। मूलांक 8 के लोगों को समझ पाना बहुत मुश्किल है। अधिकतर लोग इन्हें समझने में गलती कर जाते हैं। इनके माइंड में या इनका जो दिल होता है वो बहुत साफ होता है, पर लेकिन लोग इन्हें कहीं ना कहीं गलत समझ जाते हैं। लेकिन ये दिल के सच्चे होते हैं इंसान। इन ये अधिकतर लोग इनके दोस्त नहीं बन पाते, लेकिन जो भी बनते हैं बहुत हद तक इनको निभाने वाले बनते हैं। इनके भाग्य इनका साथ अगर दे दे तो ये मल्टीप्लाई पैसे को करने से पीछे नहीं हटते। पढ़ाई करने में बहुत बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं ये लोग। साइंस और हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और गुप्त विद्याओं का भी ज्ञान रखते हैं। अच्छे नंबर लाते हैं, मेहनत करते हैं, समझदारी की कमी नहीं होती। ये लोग मेडिकल में, प्रिंटिंग प्रेस में, कंप्यूटर में, हार्डवेयर में, लकड़ी में, तेल में, मशीनरी में, इंजीनियरिंग में, ट्रांसपोर्ट में, लोहे के काम में बहुत ज़्यादा फायदा होता है इन लोगों को। ये लोग अपने क्षेत्र में सफलता पाने के लिए मुश्किलों का सामना भी करना पड़ता है। बहुत बार तो सेक्रीफाइस भी करने पड़ते हैं, निराशाओं का सामना भी करना पड़ता है, अपमान का सामना भी करना पड़ता है। ये लोग प्रेम के मामले में पीछे रह जाते हैं। इसके अलावा ये दिखने में थोड़े से कठोर दिखते हैं, पर लेकिन अंदर से इनका जो दिल होता है वह बहुत कोमल होता है, भावुक होते हैं, नरम स्वभाव के होते हैं। इन लोगों का कंपैटिबिलिटी की बात करूं तो जीवन साथी 7 नंबर और 6 नंबर के साथ इनका बहुत अच्छा इनकी कंपैटिबिलिटी बैठती है। ऐसे लोग कुछ करना चाहते हैं, परिणाम कुछ निकलता है। ये लोग ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। इन लोगों को 8 अंक से बचना चाहिए। ना तो कोई कार लें, ना 8 तारीख को कोई काम शुरू करें, ना घर लें, कुछ भी 8 अंक का ना लें। नशे से बचना चाहिए, सुबह जरूर उठना चाहिए, शनि मंदिर शनिवार को जरूर जाना चाहिए। रत्न में अगर ये हीरा पहन ले तो अपने पैसों में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओपल पहन ले या नीलम पहन ले। अगर ये नीलम इनको सूट कर जाता है, व्यक्ति को कहीं से कहीं ऊपर उठा के दे देता है। मूलांक 8 को इन लोगों के लिए एक सलाह है कि एक सफ़ेद कागज पर नीले रंग से 24 लिखें और उस कागज को मोड़े मत, अपने पर्स में रखें। जहां काम करते हैं वहां उसे लगा के रखें। सोते हैं गद्दे के नीचे उसे रख कर सोएं। जिस जगह पर भी ये काम करते हैं जाते हैं वहां पर 24 अंक नीले सफ़ेद कागज से नीले रंग से जरूर लिखा हुआ हो। नकारात्मक ऊर्जा सामने वाले की ऑब्जर्व हो जाती है, कम कठिनाइयाँ आती हैं। और 6 नंबर के लोगों का अगर कोई एम्प्लॉय रख लें अपने पास तो उन्हें उसकी सारी एम्प्लॉय की जो नेगेटिविटी होती है इन लोगों की, वो एम्प्लॉय अपने अंदर समा लेता है। तो ये एक इनका जो है विश्लेषण रहा। बाकी अगर मैं एनालिसिस की बात करूं तो एनालिसिस में पहले बता देता हूं मैं इनको कि टेंशन रिलीज हो जाएगी। देखो इनके हाथ में लगभग 35 साल से लेकर 37 साल के बीच में थोड़ी सी रुकावट इनको जो है वह पेश आई, और अब एक 40 साल इनकी 4 महीने हुई है। लगभग 6 महीने पहले एक राहु रेखा इनको जो है इम्पैक्ट देती हुई दिखाई दी। तो यानी लगभग अगर कहूँ 40, ये 39 साल
अगर कहूँ 10 महीने के करीब इनको एक नुकसान जो था वो भी हुआ होगा। अब के बाद इनकी लाइफ में इस हाथ में कोई रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा, पकड़ में आए तो आए कैसे। देखो, मैं हमेशा कहता हूं कि दो हाथों का विश्लेषण क्यों जरूरी होता है। देखो, अगर आप एनालिसिस किसी किसी से भी करवाओ तो वो क्या करेगा, वो करेगा कि राहु रेखा इस टाइम ऑफ पीरियड में यहाँ पर तो ये 33 में आ रही है, 33 33.5 में आ रही है, और उसके बाद यहाँ पर एक ये जो है ये लगभग लगभग 39 में आ रही है, और ये तो आगे की एज में आ रही है। तो अब पकड़ में कहाँ आ रही है, बीमारी कहाँ पकड़ में आ रही है, इसके बीच का आप कैसे पता कराएं। अगर यहाँ कराए तो यहाँ पर तो जो चीज़ शो हो रही है वो तो, उसके अलावा तो कोई पोर्शन अब की एज में कहाँ पता लगा कि जो पैसा जो है वो बंदा दे या ना दे। ये टेंशन, ये कैसे पता लगे राहु रेखा 37वें साल में कहाँ इंपैक्ट दे रही है, वो कैसे शो हो रही है। इस हाथ में तो शो ही नहीं हो रही है। एनालिसिस आपने करवा लिया, आपने एनालिसिस करवा लिया अगर किसी से, और उसने इस हाथ को देखकर कह दिया कि यहाँ तो सब कुछ सही लग रहा है, यहाँ पर इसके बाद तो इनकी लाइफ में कोई दिक्कत ही नहीं है, और ये प्रॉब्लम वहीं की वहीं। इन्होंने क्वेश्चन मेरे से एनालिसिस कराने का इनका मेन मकसद ये था कि मार्च में वो पेमेंट देगा, क्या वो देगा या नहीं देगा, आप ये बताएं मुझे। अब देखो, टिपिकल क्वेश्चन है। अब क्या चल रहा है, अब फरवरी चल रहा है, एक सवा महीने की कैलकुलेशन इस हाथ में निकालना कितना मुश्किल है। क्या वो रिफ्लेक्ट कर रही है, नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये कैसे देखें वो मैं बता देता हूं आपको। देखो, एक चीज मैं बता दूं आपको, जितना चौड़ा हाथ होता रहेगा ना, ये जितना चौड़ा होता रहेगा इसकी कैलकुलेशन जो होती है ना वो भी चेंज हो जाती है। ये कैलकुलेशन भी चेंज होनी शुरू हो जाती है कि ये कितने कितने अंतराल पर इसकी जो है कैलकुलेशन बनती है। वो भी एज निकालनी भी डिफरेंट एक क्राइटेरिया बन जाता है। तो यहाँ पर एक 37 साल में और एक लगभग लगभग 40.5 साल के करीब, 40 और 40.5 के बीच में एक राहु रेखा जो है इम्पैक्ट दे रही है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि ये रेखा अगर इस रेखा को टच कर देती तब जाकर जो है प्रॉब्लम जो थी ना वो बहुत ज़्यादा हो जाती। अगर ये बिल्कुल जितनी डार्क चल रही है और ये आगे तक चली जाती तब तो इनको नुकसान पक्का था। अब क्या हो रहा है कि यहाँ आकर वो हिम्मत हार रही है, और यहाँ पर जो इनको नुकसान हुआ था कोई ज़्यादा नहीं हुआ था, 4-5 लाख का हुआ था। अब यहाँ पर पेमेंट जो है वो 2 लाख की है। मैंने इनसे यही कहा था कि अगर, क्योंकि देखो इस कैलकुलेशन को यहाँ से देखना था मुझे, और इस कैलकुलेशन को मुझे यहाँ से भी देखना था कि यहाँ सारी चीज़ों की कैलकुलेशन, इस हाथ की कैलकुलेशन मुझे यहाँ से भी चेक करनी थी, ठीक है, और यहाँ से भी चेक करनी थी। फिर इस यही वाली चीज़ मुझे, इनकी ये है प्रारब्ध, और उसके बाद मुझे चेक करना था भाग्य रेखा पर कहाँ पर इम्पैक्ट आ रहा है, वो कौन से साल पे इम्पैक्ट आ रहा है। वो सारी चीज़ें चेक करने के बाद मैंने इन्हें ये कहा कि आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपका वो पैसा देगा, पर जब राहु रेखा का कारण जब उस टाइम ऑफ पीरियड में देते हैं तो थोड़ा सा आदमी को रुलाता है। यानी एक झटके में पैसा नहीं मिलेगा, प्रेशर आप दो अपनी लाइफ में उस बंदे को, वो पैसा लौटाएगा, वो पैसा लौटाएगा, और वो कहीं ना कहीं नुकसान इतना नहीं होगा। देखो, इस टाइम ऑफ पीरियड में अगर ये कैलकुलेशन यहाँ आती ना, ये यहाँ आकर रुक जाती, तब तो मैं कहता कि ये नुकसान इनको इस टाइम पीरियड में होना था। क्यों? क्योंकि माइंड लाइन की कैलकुलेशन अलग होती है और जीवन रेखा की अलग होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कैलकुलेशन पर इन्हें रिलीफ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैं जूम करके दिखा देता हूं, ये देखिए। तो इन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं, पर लेकिन टाइम ऑफ पीरियड था। देखो, मंगल रेखा से शुरू हो रही है, मंगल रेखा के बाद नहीं शुरू हो रही, इसे भी समझना बहुत जरूरी है। इसमें डिफरेंस क्या होता है, देखो इसमें डिफरेंस ये होता है कि अगर ये पीछे से आ रही है, ये पीछे से आती है तो ये नुकसान देके आती है। अगर ये यहां से चलती है तो ये बेनिफिट के चलिए चलती है। ये यानी राहु रेखा का मतलब ये है कि ये मंगल रेखा से शुरू हुई है, घबराने की जरूरत नहीं है, पर लेकिन राहु रेखा है, टेंशन होती है, टेंशन होने के कारण ये मेरे पास हाथ आ गया। डिफरेंस देखो, अगर ये यहां से चलती
तब नुकसान इनका पक्का था, पर लेकिन ये यहाँ से नहीं चली, ये यहाँ से चली। तो नुकसान ये टच होके चल रही है, ज़्यादा नहीं रहेगा, बहुत कम रहेगा, छू के निकल जाएंगे। हो सकता है, मैंने तरीका भी बता दिया, प्रेशर डालें, बाकी ये भी जो है कम नहीं है, धाकड़ है तो अपनी चीज़ में, तो वो निकाल लेंगे। तो ओवरऑल मैं बस केवल इतना बताना चाह रहा हूँ कि इसकी कैलकुलेशन ऐसे देखी जाती है, और अब मैं वो कैलकुलेशन देखता हूँ कि जो कि दूसरे हाथ में शो हो रही है। ये देखिए, ये जो इम्पैक्ट आ रहा है ये 40 के करीब आ रहा है, यानी 39.5 और 40, 39.5 से भी ऊपर, 39 साल 10-11 महीने के करीब आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पर इनका एक क्वेश्चन था कि मैं क्या इस टाइम ऑफ पीरियड पर किसी और के साथ काम शुरू करूं तो क्या वह चलेगा या नहीं चलेगा। डेफिनेटली चलेगा। इस टाइम ऑफ पीरियड पर आपका ये जो बन रहा है 41.5 और 41 की उम्र में बन रहा है, तो इस टाइम ऑफ पीरियड में अगर आप कोई आपका ऑफर आता है, नो डाउट वो इम्प्लीमेंटेशन होता है, वो आगे तक चलता है और आप बिजनेस करते हो, तो ये रेखा आपको जो है वो वहाँ तक चलेगी चलेगी। अभी तक जो काम कर रहे हैं उसमें वो इनका आगे चलेगा। अगर कहूँ 7-8 साल चलेगा, थोड़ा सा कम होगा पर लेकिन वो चलेगा। ये एक रही इनकी। अब ये जो है ये रेखा जब शिफ्टेड हो जाती हैं, अब ये शिफ्टेड चल रही हैं। ये शिफ्टेड का क्या, इनके बहुत से प्रोडक्ट चल रहे हैं, अलग अलग जगह पे चल रहे हैं, तो ये अलग अलग ऑफशूट्स जो होते हैं लाइफ में, जो इस तरीके की रेखाएं कट के चलती हैं, तो वो शो करती है कि आप इस टाइम पर कहीं ना कहीं कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आप जाओगे। पर लेकिन मेन भाग्य रेखा आपकी सहायक रेखा बन जाती है उस वक्त, यानी ये रेखाएं जो होंगी ये सपोर्टिंग बन जाएंगी। ये इस वक्त जो काम कर रहे हैं पर फल इसके हिसाब से मिलता है, ये भी समझना बहुत जरूरी है। तो ये घबराने वाली कोई बात है नहीं। पर लेकिन रही बात कि इनका बिजनेस में जो जितने शार्पनेस जो आ रही थी उसमें थोड़ा बहुत जो है वह कमी आती रहेगी, पर लेकिन वो भी इतनी कमी नहीं है, कुछ भी ना कुछ बिजनेस में चलता रहता है। क्योंकि ये हाथ जो है अब के बाद मैं कहूँ कोई नुकसान मुझे ऐसा दिखाई नहीं दे रहा, कोई कट ऐसा मुझे दिखाई नहीं दे रहा। एक ऑफशूट मुझे यहाँ एक ऑफशूट भी दिखाई दे रहा है, लगभग अगर कहूँ 3-3.5 साल के बाद यहाँ पर 43-44 में मुझे जो है एक ऑफशूट का मतलब होता है तरक्की, वो भी मुझे यहाँ पर शो होती हुई दिखाई दे रही है। तो लाइफ में घबराने की ज़रूरत नहीं है इन्हें। ठीक है, और इनका शुक्र बहुत मजबूत है। ये एक इनका शुक्र पैसा कमाने में बहुत सहायक देता है। देखो, इनको इसका उपाय जरूर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बहुत बहुत बड़े ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह ये होता है, उसके बाद ये ग्रह होता है, ये थोड़ा सा डिस्टर्ब्ड है। अगर ये डिस्टर्ब्ड होता है तो यहाँ दिक्कत आएगी, यानी पैसा कमाने में इन दोनों का बहुत ज़्यादा सहयोग रहता है, इसके बाद इसका सहयोग रहता है, और फिर ये तो मेन होता ही होता है। तो चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। मेरा कहने का मतलब है इसका उपाय मेरे से आप ले लीजिएगा। अगर आप रत्न पहन सकते हैं तो रत्न आप पहने, पुखराज पहने, वेट के हिसाब से पहने, कितने वेट के हिसाब से कितने रत्ती का बनता है वो पहने आप लाइफ में। ये आपको आपके जो ये इसको जो है डिस्टरबेंस जो है आपकी लाइफ में, इसे भी ठीक करेगा। और जब ये डिग्री पे, किस डिग्री पे उठा, देखो ये इसका उपाय नहीं है, हर रत्न इसका उपाय नहीं होता, पर लेकिन माउंट को जो डिग्री किस डिग्री पर होता है उस डिग्री से ऊपर उठा देता है। ठीक है ना। तो मैग्नेट जैसे जिस तरीके से जो है एक प्रेशर देकर, जो दो मैग्नेट होती हैं, एक एक प्लस और एक माइनस रख लो तो बीच में एक गैप बन जाता है, सेम जो रत्न होते हैं वो इम्पैक्ट देते हैं। तो उसका एक रंग होता है, वह रंग आपने जब लो तो उसे कैमरे से फोटो खींच लेना। अगर वो रंग चेंज हो जाता है 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, तो इसका मतलब वह अब पत्थर बन चुका है। उसने आप पे, आपके ऊपर सारा जो आपके पर प्रेशर आना था वो उस रत्न ने ले चुका है, अब वो असर नहीं करेगा। दोबारा आप वापस करके नया लें तो रंग को, कलर को जरूर देखें आप इस चीज को। ये चीज समझ आई? तो एनालिसिस अब शुरू कर लेते हैं। इनकी हथेली को देखें तो ये रेक्टेंगुलर शेप है। ऐसे व्यक्ति अपनी लाइफ में हमेशा बैठकर और बोलकर पैसा कमाएंगे। अब बात आती है, जब कभी भी जितना हथेली का साइज चौड़ा होता रहेगा
आप सोचो, आपकी लाइफ में उतनी आप मेहनती आदमी हो जितना ये स्ट्रांग, जितना स्ट्रांग हाथ, जितना हाथ का कलर स्ट्रांग, और जितना भारी हाथ उतना आदमी अमीर, अगर उस पे भाग्य रेखा आ गई तो ये समझ लो। और उसके ऊपर 8 नंबर, 8 नंबर मेहनती, 8 नंबर या तो ऊंचाई पर या बिल्कुल ज़मीन पर, ये बीच में नहीं रहते, ये भी चीज़ समझो। दूसरा, माउंट पर अगर पूरा स्पेस है तो व्यक्ति के पास पैसा होगा, वह अमीर होगा, ठीक है। और अगर किसी का ये, अगर जितने ये चंद्र स्ट्रांग है, गुरु ये शुक्र स्ट्रांग है, और इसके बाद जो है ये थोड़ा सा डिस्टर्ब चल रहा है। बाकी अब माउंट पे आएंगे तो देखेंगे। अब बात आती है इनकी इस शेप की। इस ये शेप जब होती है, व्यक्ति अपनी लाइफ में जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे तरक्की करता है। ये बेस्ट शेप में से आती है। पहली कंडीशन, ये लगभग लगभग अपनी अपनी उंगली को के पास पहुंच रही है, फर्स्ट बैलेंस तक पहुंच रही है। 10-15% की बात हो, क्योंकि इतना इंटेलिजेंट आदमी कि इसकी कैलकुलेशन निकाले या कुछ हो, क्योंकि ये पर्वत अगर स्ट्रांग है और उंगली यहाँ तक पहुँच रही है और मंगल स्ट्रांग है, इनकी कैलकुलेशन बड़ी स्ट्रांग हो जाती है। कैलकुलेशन कैसे? जिसे टेबल्स कहते हैं, पहाड़े बोलते हैं हिंदी में, कि वो बता दिया 13 को अगर मैं कहूँ कि 25 से करो तो मिनट में निकाल लेंगे। हम लोग जो है कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे लोगों की कैलकुलेशंस जो होती हैं ना, वो स्ट्रांग होती हैं, अगर ये और ये दोनों मिल जाए तो, ठीक है। और ये अगर व्यक्ति को अगर सही है तो व्यक्ति पार्टनरशिप में, अगर जितना ऊपर जाएगा आप पार्टनरशिप में, आपको दिक्कत नहीं होगी, और जितनी नीचे उंगली होगी तो आपको पार्टनरशिप में हमेशा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। ये भी एक एक रीज़न होता है, ठीक है। इसके बाद अब हम बात करते हैं इनकी सूर्य की उंगली। सूर्य की उंगली देख रहे हैं आप कितनी बड़ी है, कि शनि की उंगली को छोटा सा स्पेस मिला हुआ है। ये अगर ये कंडीशन होती है तो इनिशिएटिव लेना, रिस्क इज डायरेक्टली टू द प्रोफेशन, देखी जाएगी, बिजनेस करो, मेरे पास पैसा है, मैं देखता हूँ, ये नेचर बन जाता है। ये सही परिस्थितियों में बिजनेस को कहाँ से कहाँ पहुँचा देता है। पर जैसे इनके साथ एक स्थिति आई, वो स्थिति में अगर ये फंस जाए तो ये उंगली क्या करेगी। जैसे इन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि क्या मुझे अपना मकान प्लाट जो मेरे अलग से हैं, क्या मैं उसे बेच दूं, क्या मुझे बेचना चाहिए? वो कहाँ से इनिशिएटिव, कहाँ से हिम्मत खुली मिनट में लगाने की। ये आपको सही भी राय देगी और गलत राय भी देगी। मिनट लगाओगे आप, 1 मिनट लगाओगे, हाँ जी मन देखी जाएगी, मुझे ये चीज़ करनी है तो करनी है। ये हिम्मत खोल देती है, ये फंसा देती है। कोई ज़रूरत नहीं है आपको बेचने की, स्थितियाँ आपको पहले देखो। मेरे हिसाब से पैसा आएगा आपके पास, वो आपको बंदा पैसा देगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ इंडिकेशंस जो है दोनों हाथ की हिसाब से डरने वाली कोई बात है नहीं। अब हम बात करते हैं इनकी शनि की उंगली। शनि की उंगली जो है वह स्ट्रेट है, आत्मविश्वास को बताती है। ये थोड़ी सी टेढ़ी हो गई, आप सोच लो ये आपका डिस्टर्ब होना ही होना है। ये डिस्टर्ब होता है, ये मत सोचना कि केवल जो है पति पत्नी के रिलेशन को ही ये इंडिकेट करता है, जीवन में आने वाली कठिनाइयों को भी इंडिकेट करता है। उसके बाद पैसों में भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। यानी पैसों में आपकी लाइफ में दिक्कतें थोड़ी बहुत किसकी वजह से आ रही हैं? गुरु की वजह से। तो इसको, जिसकी वजह से दिक्कत आती है उसे ठीक तो करो, उसका उपाय तो लो, ठीक है। क्योंकि बहुत बड़े ग्रहों में से एक होता है, इसके बाद बीमारी भी लाता है। देखो, सिर के बाल झड़ने, ठीक है, गंजापन होना, एसिडिटी होना, कोलेस्ट्रॉल होना, थायराइड होना, लीवर की प्रॉब्लम होना, किडनी की प्रॉब्लम होना, ये भी यहीं से शुरू होती है, ठीक है ना। फैटी लीवर होना, वो फैटी लीवर शुक्र से होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से शुरू हो रही हैं। तो अगर ये होती हैं तो आपको केवल ये पैसों से दिक्कत नहीं देगी, बीमारी से भी दिक्कत देगी, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखें। बाकी अंदरूनी मंगल स्ट्रांग है, जो कि रोग से लड़ने की शक्ति देता है। सबसे पहले अगर ये कमज़ोर होगा तो इसको ज़्यादा इम्पैक्ट देगा। आदमी अपनी लाइफ में
ये कमज़ोर है तो उसे बीमारियां पे बीमारियां लगेंगी। इसे स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई। अब हम इनका शुक्र देखते हैं। शुक्र मैंने बताया आपको पैसा कमाने में या में सहायक देता है। इसके अलावा ये व्यक्ति का लाइफ में अगर कहूँ, व्यक्ति की सोच जो होती है ना वो रिफाइंड होती है। क्यों? क्योंकि इनका दायरा अलग होता है। इनका उठना बैठना उन लोगों के साथ होता है जो कि शुक्र जातक होते हैं। शुक्र जातक का मतलब इनका इनका जो दायरा होगा बड़ा होगा। ठीक है ना, क्योंकि इनका सोशल नेटवर्क बड़ों लोगों के साथ होता है। इनका सोच बड़ी होती है। शुक्र व्यक्ति को ऊपर उठाता है, फ्लॉन्ट करना सिखाता है, आदमी को सोशल लाइफ जीना सिखाता है। क्योंकि देखो ये मूलांक क्या है इनका 8, उसके होते हैं दोस्त कम। शुक्र क्या दिखा रहा है? शुक्र अपोजिट दिखाता है, ये सोशल होना। तो ये मिक्स एंड मैच वाली चीज़ें जब बनती हैं ना लाइफ में, तो वो बनती इसलिए हैं कि मेहनती मूलांक 8, इसके दोस्त होने थे कम, पर लेकिन रिलेशंस शुक्र से बन रहे हैं। वो स्ट्रांग है इसलिए इनके रिलेशन बन रहे हैं। चीज़ों को समझने की कोशिश करो, पामिस्ट्री समझ आ जाएगी। ठीक है, चंद्र इनका स्ट्रांग है, नो डाउट। अगर चंद्र किसी का स्ट्रांग होता है तो ये आपको पैसा, अगर कहूँ वो भी, और उसके अलावा कौन कौन से बिजनेस जो ये बिजनेस कर रहे हैं ना, वो भी उस कैटेगरी में आता है, वो भी उसी कैटेगरी में आता है। तो चंद्र से रिलेटेड सारे बिजनेस ये कर सकते हैं और ये कर रहे हैं, नो डाउट। मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इनका स्ट्रांग है। पानी से बीमारी, इन्फेक्शन कुछ नहीं लग सकता, ब्लड इन्फेक्शन वगैरह इनको नहीं हो सकता, जिसका इतना स्ट्रांग चंद्र होता है। प्रॉपर्टी में जितना ये बिजनेस में, इतना मैं ठोक बजा के कह सकता हूँ, जितना ये बिजनेस में कमा रहे हैं ना, ये प्रॉपर्टी में ना अपनी इन्वेस्टमेंट कर ले, उससे ज़्यादा 10 साल के बाद इनके बिजनेस और प्रॉपर्टी में देखना, प्रॉपर्टी में ज़्यादा इनको इम्पैक्ट मिलेगा। क्योंकि जिसका ये अगर किसी का स्ट्रांग है तो व्यक्ति अपनी लाइफ में प्रॉपर्टी में, बिल्डिंग मटेरियल्स में, इन सब में ज़्यादा अच्छा प्रॉफिट कमाता है। ठीक है, हृदय रेखा, डेफिनेटली हृदय रेखा कहाँ से निकल रही है? घुमाव लेती हुई निकल रही है और गुरु पर्वत तक जा रही है। बेस्ट फॉर्मेशन होती है। व्यक्ति अपनी लाइफ में भावनाओं की कदर करता है। जो सोशलपन मैंने बताया था उसकी पूर्ति होती है यहाँ पर। उसे पता है कि समाज में आज अपने घर पे कैसे बात करनी है, बीवी से कैसे करनी है, बच्चों से कैसे करनी है, बाहर समाज में कैसे करनी है, दोस्तों से कैसे करनी है। जितना घुमाव लेती हुई जाएगी हृदय रेखा, आप उतने ही टैक्टफुल, डिप्लोमेटिक आप बनते जाओगे। ठीक है, तो ये आपको क्या देगी? ये देगी आत्मविश्वास, ये देगी डेडिकेशन के साथ काम करना, ये देगी आपको जिद्दपन, आपका आपकी महत्वाकांक्षा जो है कितनी है उस अपने बिजनेस के लिए, और उसे अपनी भावनाओं को कितनी कद्र करते हैं लोगों की। ये सारी भावनाएं आपको गुरु के जितनी ऊपर तक लाइन जाएगी, आपके अंदर वो भावनाएं उतनी ही स्ट्रांग होती रहेगी। ठीक है, माइंड लाइन जब कभी भी अलग होके चलती है, ये शो करती है व्यक्ति अपनी लाइफ में जब बचपन में अपनी जिम्मेदारी समझता है और एप्रिशिएट लेता है। बड़े आदमी के सामने बैठेगा तो ये छोटे होंगे तो बहुत बड़ी बड़ी बात कह देते होंगे लोग, अरे बहुत बड़ी बात कह दी छोटे बच्चे ने, लेकिन जिद भी होती है, जिद्दी भी होते हैं। इसके अलावा जब इतनी स्ट्रेट लाइन यहाँ पे चलती है, व्यक्ति अपने दिमाग से, माइंड लाइन बौद्धिक स्तर पर काम करती है, यानी दिमाग से आदमी पैसा कमा सकता है। भाग्य रेखा अगर कमजोर है भी तो वह आपको बौद्धिक स्तर पर पैसा कमाने में बहुत सहायक होती है, बहुत ज़्यादा सहायक होती है। तो ऐसे व्यक्ति इंटेलिजेंट भी होते हैं और अपनी लाइफ में पैसा भी कमाते हैं। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। अब हम बात करते हैं इनके। देखो एक चीज़ मैं आप लोगों को बताऊं, यूट्यूब में ना एक बात बोली जाती है कि मनी ट्रायंगल, मनी ट्रायंगल, मनी ट्रायंगल। मेरे कभी भी एनालिसिस में
मनी ट्रायंगल की अहमियत आपने देखी है? नहीं, नहीं देखी ना। क्यों नहीं देखी? उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होगा। मानसिकता को नहीं बदल सकता, आप सबकी मानसिकता को नहीं बदल सकता। क्यों? क्योंकि आपने कुछ चीजें ग्रहण कर ली हैं और आप सोचते हो कि वही सही है। देखो, ये आप लोग इसे मनी ट्रायंगल बोलते हो। ये मनी ट्रायंगल बन रहा है, नो डाउट। किसी किसी में बनेगा और किसी किसी में नहीं बनेगा। अब ये बन गया तो ये क्या है फिर? ये क्या कहोगे आप? इसे इसे क्या बोलोगे? ये क्या चीज है? ये भी मनी ट्रायंगल होता है। हर चीज के अलग अलग मतलब होते हैं। आप इसे मनी ट्रायंगल कहते हो, मैं इसे अहमियत ही नहीं देता। जब ये रेखा यहाँ से निकल रही है और ये रेखा सपोज ऐसे निकल रही है और ये बंद हो गई और ये बंद हो गई, ये मनी ट्रायंगल बन गया। पता नहीं कितने तरीके के मनी ट्रायंगल होते हैं, क्या केवल एक तरीके का मनी ट्रायंगल होता है? बंद है, बंद है, बंद है, यहाँ से बंद है, यहाँ से बंद है, यहाँ से बंद है। ये मनी ट्रायंगल अगर ये यहाँ से अगर कोई डिस्टरबेंस होती, खुल जाता, तो सेविंग यहाँ से निकल जाती। सेविंग यहाँ से निकल जाती। लोग ये बताते ही नहीं है। बस खर्चा खर्चा जी, यहाँ से देख लेते हैं और ये खर्चा है जी इनकी ना, ये अगर ये लाइन यहाँ से पूरी हो जाएगी तो इनके पास बहुत पैसा होगा और अपार धन होगा। पता नहीं क्या कितना धन होगा, यही नहीं समझ आती। वो केवल इसको सोचते रहते हैं। नहीं, बहुत तरीके का मनी ट्रायंगल होता है। तो मैं क्या करता हूँ, इस वाले टॉपिक को छोड़ देता हूँ। क्यों? क्योंकि आप सबको बताना, क्योंकि फिर आप क्वेश्चन करोगे नहीं ऐसा और वैसा, नहीं वैसा, मेरे को ही बेवकूफ़ समझोगे आप कि नहीं इसे कुछ ज़्यादा ही आता होगा। तो बेटर ये है कि छोड़ दो, ख़त्म करो, उस चीज़ को बताओ ही मत। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। अब बात करते हैं इनका। ये एरिया देखो, ये एरिया यहाँ टच होने के बाद एक ये, और यहाँ से ये एक एक इनकी केतु। देखो, अलग अलग तरीके की जो जो फिश होती है वो फॉर्म होती है लाइफ में। किसकी किस एज में कहाँ पर कितनी इम्पैक्ट आना है लाइफ में, ठीक है, किस एज में ज़्यादा इम्पैक्ट आना है, तो वो वहाँ से इंडिकेट करती हुई दिखाई देती है। ठीक है ना? ये सारी चीज़ें अगर आपको समझ में हैं तो आपको पता लगेगा कि लाइफ में ये सारी चीज़ें क्या शो कर रही हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये यहाँ पर आने का मतलब ये था कि अगर इसके साथ बन जाती, क्योंकि इनकी भाग्य रेखा कहाँ से आ रही है? केतु से आ रही है। यहाँ से ये टच होती हुई ऊपर जा रही है और फिश बननी बहुत ज़रूरी थी इनकी। अगर यहाँ फिश बन जाती तो वो फॉर्मेशन जो होती उसका मतलब चेंज, चेंज, बिल्कुल चेंज। तो भगवान ने क्या करा, इनकी ये तो यहाँ पर दे दी, फिश को उठा के यहाँ कर दिया, यानी एनर्जी पूरी रहेगी, चीज पूरी दी। और शुक्र के एरिया पर दिया, अंदर के एरिया पर दी। ये भी तो समझना चाहिए। ये बाहर भी तो दे सकते थे, ये यहाँ भी तो बन सकती थी, बाहर भी तो बन सकती थी, अंदर के एरिया में क्यों बनी? तो चीजें बहुत होती हैं पामिस्ट्री में, तो उसे अगर आप नहीं समझोगे तो फॉर्मेशंस खराब हो जाती हैं, उसका मतलब चेंज हो जाता है। अब देखो, मैं आपको क्या समझाऊं, क्या सिखाऊं मैं आपको? अगर कोई लेडीज, अगर लेडीज बड़ी है अपने हस्बैंड से, तो कैसे पता करोगे आप? कैसे पता कर सकते हो कि वो अपने हस्बैंड से उसकी उम्र बड़ी है? मैं पता कर सकता हूँ। मेरे ख्याल से 2-3 वीडियो भी आई हैं, मैंने पर्सनली फ़ोन करके उन्हें कहा है कि आप अपने हस्बैंड से आप बड़ी हैं, और वो उन्होंने कमिट भी करा है कि यस। वो कौन सी रेखाएं होती हैं? शुक्र से निकलती हुई रेखाएं होती हैं। तो बहुत है पामिस्ट्री में, अगर आप डीप जाओगे तो आपको पता लगेगा कि क्या चीज़ें होती हैं। जो हाथ आएगा बट नेचुरल बताऊंगा मैं, जब कोई चीज़ आएगी तो उसे समझाऊंगा। मेरा केवल मकसद केवल आप लोगों को बताना है कि बहुत सारी फॉर्मेशंस ऐसी होती हैं, जब जैसे जैसे हाथ आता है हर रेखा अलग इम्पैक्ट देती है, हर हाथ अलग इम्पैक्ट देता है। ठीक है, अब बात करें हम इनके यहाँ पर
कुछ रेखाओं की जो इम्पैक्ट दे रही हैं, कुछ इम्पैक्ट नहीं दे रही। जो दे रही थी मैंने शुरुआत में बता दिया कि जो इम्पैक्ट दे रही थी वही है। अब इन्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं थोड़ा सा क्लोजअप में दिखा देता हूँ। देखिए ये जो है दो रेखाएं जो हैं ये इम्पैक्ट दे रही हैं इनको, एक 46 में और एक 52 में। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा बहुत जो है इनको थोड़ा सा अगर कहूँ बिजनेस में थोड़ा बहुत जो है वो रहेगा। ठीक है, इसके बाद एक 44 में भी दे रही है। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत इनकी लाइफ में, देखो बिजनेस है, बिजनेस में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे तो होता ही रहता है, नो डाउट। ठीक है, वो वहाँ पर उसके अलावा अगर मैं कहूँ लाइफ में कोई मेजर इम्पैक्ट आ रहा है, मेजर इम्पैक्ट तो यहाँ पर भी नहीं दिख रहा मुझे। ठीक है, और क्लोजअप देख लेता हूँ। ठीक है, बाकी सबसे पहले वो जब भाग्य रेखा पे आऊँगा तब मैं बताऊँगा। इनका जो है ये डिस्टर्ब्ड है, इस पे ये एक निकलने वाली रेखा जो कि इंडिकेट करती है व्यक्ति की प्रोग्रेस को, पैसे को, वो आपकी लाइफ में रहेगा। ठीक है, ये इसका उपाय आप मेरे से ले लीजिएगा। शनि पर्वत अगर कहूँ तो शनि पर्वत ये इस उम्र में अगर मैं कहूँ थोड़ा सा ये भी आपका डेली रूटीन ख़राब होता हुआ दिखाई दे रहा है। बासी चीज़ें मत खाना, सुबह की वाली रात को मत खाना, रात वाली सुबह मत खाना, डेली रूटीन को आप मेंटेन करें। देखो शनि जातक हो आप, सबसे पहले तो आप ये समझो कि मूलांक 8 हो और आपका जो है रूलिंग प्लेनेट शनि है, और शनि शनि को तंग करता है, ये भी याद रख लेना। अगर किसी ने शनि को जातक हो और उसने शनि को डिस्टर्ब कर लिया तो बहुत दिक्कत देता है। 60 साल के बाद तो रुला देगा आपको। आपके जो पैरों के जो नीचे का जो पोर्शन होगा ना उसमें से मांस कम हो जाएगा। पेट पे और उसके ऊपर एरिया पे आपका मांस होगा और नीचे टांगों में से मांस गायब होना शुरू हो जाएगा। ये पतलापन अलग तरीके से करता है शनि जातक को, केवल याद रखना शनि जातक को, क्योंकि वो शनि जातक है। तो मेरा कहने का मतलब बस केवल ये है कि आपके लिए शनि आपने पूरा मजबूत रखना है, आलस नहीं लाना। चाहे जो मर्जी करो आप, चाहे सैर करो, कुछ भी करो, आपने आलस नहीं लाना, डेली रूटीन खराब नहीं करना। घर पर, ऑफिस में, कहीं पर भी कोई स्विच खराब हो जाए, कोई पंखे खराब हो जाए, जैसे ही हो जाए उसे ठीक कराओ। टूटे हुई चीज़ें नहीं रखना। चप्पल टूट रही है, जूते टूट रहे हैं, शनि आपका खराब है, डिस्टर्ब्ड है। याद रखना अगर कोई चीज़ तंग कर रही है आपको, कोई जानवर तंग कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तो वो भी कहीं ना कहीं शनि से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो मेरा आपको बस इतना कहने का मतलब है कि इसको बचा के रखो, नहीं तो ये दिक्कत देगा। इसका उपाय आप मेरे से ले लेना। सूर्य यहाँ पर अगर कहूँ तो ये रेखा अगर हल्की सी, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नीचे तक आ रही है, अगर नहीं आती तो 36-37 साल थोड़े से ऐसे ही रहते हैं, मज़ा नहीं आता लाइफ में, पर लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये टच हो रही है। और इसके अलावा अगर मैं कहूँ कोई डिस्टरबेंस यहाँ पर इसे काटती हुई रेखा तो मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रही, लेकिन कोई स्पष्ट रेखा भी नहीं दिखाई दे रही। ठीक है, और अगर बुध कहूँ तो बुध पे एक चमकती हुई रेखा, ये आपको पैसा बहुत दिलाएगी लाइफ में, बहुत दिलाती है। आप अपनी लाइफ में जैसे अभी आप ये कह रहे हो कि मेरे पास मुझे 2 करोड़ रुपया किसी से चाहिए, तो देखना आप, ये मैं आपको कहता हूँ कहीं ना कहीं से आपके पास ये अरेंजमेंट हो जाएगा और आप फिर निकल जाओगे, साफ सुथरे निकल जाओगे, पता भी नहीं लगेगा आपको। क्यों? क्योंकि ये रेखाएं जो होती हैं ये आपको फंसने ही नहीं देंगी, ये फंसने नहीं देती। ऊपर से निकल रही है, ये लास्ट उम्र तक आपको यही नेचर देती रहेगी, तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये एक रहा, बाकी थोड़ा सा क्लोजअप और देख लेता हूँ। दूसरे हाथ की कैलकुलेशन में भी देखा तो दूसरे हाथ में भी यहाँ पर मुझे ये रेखाएं पहले छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर एक ये बड़ी, तो कहीं ना कहीं तरक्की तो यहाँ पर मेंशन होती हुई दिखाई दे ही रही है। इसके अलावा यहाँ पर जब ये स्क्वायर बनते हैं तो आप अपने बिजनेस को फैलाव भी करते हो, बढ़ाते भी हो, और उसके ऊपर रेखाएं यहाँ पर जो है ये रेखाएं थोड़ा सा इम्पैक्ट देती हुई दिखाई दे रही हैं कि ये यहाँ पर जब कभी काटती है तो इस हाथ में ये शो हो रहा है कि आपको सूर्य का उपाय करना चाहिए, सूर्य का उपाय करना चाहिए। पर लेकिन एक प्लस पॉइंट बताता हूँ, आपने कभी, वैसे मुझे इतना तो मुझे मालूम नहीं कि दिल्ली में या कहीं बाहर या कि लॉटरी कहीं मिलती है।
आपके अंदर एक हाथ में एक 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 फॉर्मेशन बन रही है लॉटरी की। अगर आप लॉटरी लो, अब मुझे पता नहीं इंडिया में लॉटरी मिलती है नहीं मिलती है, पर लेकिन लॉटरी के चांसेस आपके हाथ में शो होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब मुझे नहीं मालूम कि यहाँ पर है नहीं इंडिया में, पहले तो हुआ करती थी पर लेकिन अब बंद हो गई। तो एक फॉर्मेशन यहाँ पर ज़रूर दिखाई दे रही है। और इसके अलावा शनि पर्वत में भी आपको ये बड़ा सा स्क्वायर, ये आपको इंडिकेट दे रहा है कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी जो है आपको पुश्तैनी या कहीं आपको वो भी मिलेगी। और इसके अलावा ये आपको वज्र कवच का काम करेगा। वज्र कवच का जो मैंने वहाँ बताया था, जो आपको यहाँ पर स्क्वायर है, ये वज्र कवच का काम करेगा, बचाएगा, बहुत चीज़ों में बचाएगा। आपके स्वास्थ्य में बचाएगा, आपको विष से जितने भी जानवर होते हैं उससे बचाएगा, दुश्मनों से बचाएगा आपके। ठीक है, ये वज्र कवच बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है लाइफ में, और वो भी शनि पर्वत पर इतना बड़ा। नो डाउट प्रॉपर्टी से लेके हर चीज़ में आपको प्रॉफिट मिलेगा। जब गुरु पर्वत से निकलती हुई रेखा ने इसको यहाँ तक पहुँची, तो ये आपको बहुत ज़्यादा तरक्की देगी। ये भी तरक्की देने के लिए, ये भी तरक्की देने के लिए मल्टीपल इनकम आपकी लाइफ में लास्ट दम तक चलेगी, घबराने की ज़रूरत नहीं है। और उससे ऊपर आप ये देखिए कि यहाँ से निकलती हुई रेखा निकल रही, ये कितना बड़ा ऑफशूट है। क्या आपको ज़िंदगी में तरक्की नहीं दिलेगा? देखो दोनों हाथ की कैलकुलेशन अगर देखोगे ना, उस हाथ में तो आपके कुछ था ही नहीं। एक बिल्कुल जिसे कहते हैं साफ सुथरा हाथ था। अगर आपने किसी और से एनालिसिस कराया होता तो क्या पता लगता? डेफिनेटली आप मान के चले दोनों हाथ में बहुत कुछ चीज़ छुपी होती है, और ये आपको ज़िंदगी अगर लास्ट दम तक आपको तरक्की कराएगी, और आपके बिजनेस में जो है वह भी आपको तरक्की की ओर, पैसों की ओर ये इंडिकेट कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपके हाथ में सारी चीज़ें हैं। मैं इसकी कैलकुलेशन आपको बता चुका हूँ सारी, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप अपनी लाइफ में टेंशन मत लो। रहा जो मकान बेचने की, आपने कहा कोई मैं वो बेचूं, प्रॉपर्टी ना बेचूं, मेरे हिसाब से बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ना ही मैं आपसे ये कहूँगा कि आप कोई ज़्यादा आपके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। थोड़ा बहुत आएगा, वो तो बातों से या डरा कर आदमी से पैसा निकाल सकते हैं, लेकिन राहु रेखा ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दे रही है। ये आपके हाथ का विश्लेषण था। अगर आप ये आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। और रहा आपका कि कोई और से मुझे बिजनेस करना चाहिए, मैं पहले आपको शुरुआत में ही बता चुका हूँ, आप करोगे 41 के एज में तो वहाँ पर भी वो लास्ट दम तक आपका चलेगा। नो डाउट कर सकते हैं।